हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे मिक्सअप क्लासेस में। आई होप कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आप सभी को बहुत ज़्यादा समझ में आई हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो इसमें अब स्टार्ट करते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक जो काल है उसमें लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाषाण काल। पाषाण काल एक इसमें अभिलेख जो थे वो लिखित नहीं मिले थे, इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आद्य इतिहास एक लिखित साक्ष्य है। आद्य इतिहास में एक लिखित साक्ष्य मिला है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका। फॉर एग्ज़ाम्पल हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य। इस ऐतिहासिक काल एक लिखित साक्ष्य का अभिलेख उपलब्ध हुआ है। ये वैदिक काल के समय का है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रस्तर युग आदिम मानव। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। लिखना सीखने के पहले मानव इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। यह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, प्रागैतिहास कहलाता है। भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत से 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। उसे चेन्नई के समीप पलवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज़ को जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा दी। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, पूरा पाषाण काल, आखेटक और खाद्य संग्रह। आखेटक मीन्स होता है शिकार करना। पूरा पाषाण काल के जो पहले लोग थे ना, वो शिकारी थे, शिकार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चतुर्थकी कहलाती है, जिसके 2 भाग अति नूतन प्लाइस्टोसीन और अद्यतन होलोसीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मध्य पाषाण मेसोलिथिक युग आखेटक और पशुपालक मीन्स मध्य पाषाण काल के बारे में है। तो इसमें है हिमयुग के अंत के पश्चात मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मध्य पाषाण कालीन के जो स्थल मिले थे वो इन प्लेसेस के नाम हैं और वो स्टेट हैं। ठीक है, जहाँ पर ये मिले थे। ठीक है, तो बागोर ये राजस्थान में मिला था, और फिर बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में मिला था। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में, और आजमगढ़ स्थल जो मध्य प्रदेश में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड, नवपाषाण काल नियोलिथिक युग खाद्य उत्पादक। ठीक है, पहला नवपाषाण स्थल H.C. मिस्यूरर के द्वारा 1860 ईस्वी उत्तर प्रदेश में खोजा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नवपाषाण नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। ठीक है गाइस, ये अपने तीनों पॉइंट क्लियर हुए। फर्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तर युग आदिम मानव की प्रगति के
की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। लिखना सीखने के पहले मानव इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। ठीक है, यह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा प्रागैतिहासिक कहलाता है। जो जिस चीज़ का लिखित विवरण नहीं रखा उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत से 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। उसे चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। सेकेंड पॉइंट, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। उसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा दी। नेक्स्ट पॉइंट है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चतुर्थंकी कहलाती है, जिसके 2 भाग अति नूतन प्लाइस्टोसीन और अद्यतन होलोसीन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य पाषाण, जिसे मेसोलिथिक भी कहते हैं। हिमयुग के अंत के पश्चात मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कर्लाइन में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। फर्स्ट, राज्य और स्थल। राज्य कौन कौन से राज्य में कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है, बागौर स्थल राजस्थान में मिला है। बीरभानपुर स्थल पश्चिम बंगाल में मिला है। पंचमढ़ी स्थल मध्य प्रदेश में मिला है और आदमगढ़ स्थल मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक भी कहा जाता है। नवपाषाण काल का युग। पहला नवपाषाण स्थल HC मिस्यूरर के द्वारा 1860 ईस्वी उत्तर प्रदेश में खोजा गया। सेकेंड पॉइंट, नवपाषाण लियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुवाक ने 1865 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस। चलिए अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।